आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश द नेव फ्रेंड्स। नेव मीन्स नादान, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, नादान दोस्त। ये कहानी है दो छोटे बच्चों का, दो छोटे सिबलिंग्स का, भाई बहन का। आइए हम इसे शुरुआत से देखते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और ए बर्ड हु नीड हेल्प? क्या कभी आप लोग कभी वैसे एनिमल्स या बर्ड्स के समीप आए हैं जिसे सचमुच आपका आवश्यकता हो? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आप कभी उन लोगों का कोई मदद किए हैं? द स्टोरी नेव फ्रेंड, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त, इज़ अबाउट ए ब्रदर एंड अ सिस्टर। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद, जो कि जनरली एक हिंदी राइटर है, और उनका ही एक बुक है नादान दोस्त, उसी का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। और ये कहानी है एक भाई और बहन के बारे में। केशव एंड श्यामा, केशव और श्यामा दो भाई बहन उसके बारे में है। हु आर अम्यूज टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट अबव द कॉर्निंग इन देयर हाउस। जो लोग काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं एक बर्ड्स के एग को डिस्कवर किए हैं, जो कि उसके घर के कॉर्निक के अबव है। कॉर्निक का मतलब होता है छज्जा या खिड़कियाँ जो होती हैं घर के जनरली, उनके ऊपर में ये जो छज्जा होता है हम उसे कॉर्निक कहेंगे। तो यहाँ उनके ऊपर में एक बर्ड्स ने कुछ एग दिया है, और कॉर्निक के ऊपर में इन दोनों ने उसे देख लिया है। उसके बाद व्हाट दे डू देयर आफ्टर इज़ गिवन बिलो। उसके बाद वे लोग करते क्या है स्टोरी में दिया गया है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निक इन केशव्स हाउस। एक बर्ड जो है केशव का जो घर है उसके कॉर्निक छज्जे के ऊपर में एक बर्ड्स ने कुछ अंडे दिए हैं। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच दी वर्ड्स इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब उत्सुकता। दोनों भाई बहन उस बर्ड्स के द्वारा दिए गए एग्स को बहुत ही उत्सुकता से देखते हैं। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, जैसे ही वो जो बर्ड्स है वो कभी उड़ते हैं कभी वापस आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निक रबिंग देयर आइज बेरली अवेक। वे लोग जैसे ही मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं और अपने आँखों को रब करते हुए, रग का मतलब है आँखों को रगड़ना, और सबसे पहले वो आते हैं बेरली अवेक। बेरली का मतलब हाफ अवेक है, मतलब हाफ, आधे जगे हुए, मतलब उठते हैं वे लोग हमेशा बार बार इन्हीं बर्ड्स का उसे याद आता है, वे लोग आकर के उसे देखते हैं। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joy of milk and jalebi. इन दोनों बच्चों को इन बर्ड्स को देखना इतना ज़्यादा जॉयफुल होता है कि मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है जलेबी और मिल्क, वे उसे खाना भी भूल जाते हैं, हालांकि वो उनका पसंदीदा खाना है। नमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। लाइक हाउ बिग वेयर द एग्स, आखिर अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, उनके रंग कैसे होंगे। हाउ मेनी वे, कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वे लोग क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और उसमें से उस अंडे से में चिक्स कैसे बाहर निकलेंगे। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, आखिर उनका घोंसला किस प्रकार से होगा। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उनके चारों तरफ कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनके सवालों के जवाब दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। मम्मी और पापा, मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती है, बाबूजी अपने बुक्स से उनको टाइम नहीं मिलता है। द टू चिल्ड्रंस हैड टू कम्फर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। दोनों बच्चे अपने सवाल के आंसर को एक दूसरे को देने में ही कंफर्ट महसूस करते हैं। श्यामा यहाँ बोलती है, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। श्यामा बोलती, भैया जैसे ही उन अंडे से उनसे चिक्स अगर निकलेंगे, छोटे बच्चे निकलेंगे, तो क्या वो निकल कर के तुरंत उड़ जाएंगे। नो सिली, यहाँ केशव रिप्लाई करता है, नो सिली केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। अब यहाँ केशव अपने छोटी बहन को बोलता है जैसे वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो, मतलब बहुत बड़ा इसका जानकार हो। रिप्लाई करता है, नो सिली नटखट, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनके
पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बिना पंख के छोटे बर्ड्स कैसे उड़ पाएंगे। देन श्यामा रिप्लाई, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वन, छोटे बर्ड्स को उनकी जो मम्मी है वो क्या खिलाती होगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, अब ये क्वेश्चन केशव के समझ से भी बाहर था, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाया। A couple of days went by and the children's curiosity increased. 2 दिन गुजरता है और दोनों बच्चों के जो जिज्ञासा रहते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। They were eager to see the eggs. वे लोग उस बर्ड्स के एग को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ईगर मीन्स उत्सुक होना। They were certain they had hatched by hen. उन लोगों को लग रहा है कि शायद वो बर्ड्स उस अंडे से उसके छोटे चिक्स को हैच कर ली। हैच मीन्स अंडे से बच्चे को बाहर निकलना। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हैवली ऑन देयर माइंड्स, अब उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर उसमें से चिक्स निकल गए हैं अंडे से तो वो खाएंगे क्या, ये क्वेश्चन उन लोग के माइंड में छप जाता है। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, ब्रूड का मीन्स यहाँ है छोटे बच्चे। ये लोग का सबसे बड़ा समस्या होता है कि आखिर उसमें से जो चिक्स निकलेंगे उन्हें उसके जो मम्मी है वो क्या खिलाएंगे। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, उन्हें लगता है कि जो चिक्स है वो सच में भूख से मर जाएंगे, वे जन्म लेंगे तो खाएंगे क्या, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगा। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग अनएक्सियस, और यही चीज़ें, थॉट मीन्स सोच, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, यही सोच दोनों भाई बहन को चिंतित कर देता है। दे डिसाइडेड टू स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निंग फॉर द बर्ड्स टू पिक, वे लोग क्या सोचने लगे कि वे ऊपर में जाएंगे और कॉर्निंग में छज्जे में वहाँ जा कर के कुछ ग्रेन्स अनाज के दाने जा कर के वहाँ स्कैटर्स करेंगे, फैलाएंगे फॉर द बर्ड्स टू पिक, ताकि बर्ड्स आकर के उसे चुग ले, उसे चुन ले। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा खुशीपूर्वक बोलती, ओह देन द बर्ड्स वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, तब यहाँ श्यामा खुशीपूर्वक कहती है, हाँ तब तो बढ़िया होगा, उस बर्ड्स को कहीं दाना चुगने के लिए कहीं जाना भी नहीं होगा। ओह नो सेड केशव, वाई वुड सी, हाँ जब उसे दाना मिलेगा तो वो आखिर बाहर क्यों जाएगी दाना चुगने के लिए। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, लेकिन क्या वहाँ जो चिक्स है, जो बच्चे हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगता होगा। अ न्यू वरी क्रॉस श्यामस माइंड, अब यहाँ तक उन लोगों का एक ही चिंता था कि आखिर चिक्स खाएंगे क्या, अब एक नया इन लोग का चिंता हो गया कि उन्हें गर्मी लग रहा होगा तो वे कैसे रह रहे होंगे। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अनटिल देन, और केशव भी अभी तक इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। यस ही सेड, हाँ वह बोला। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, हाँ वे लोग शायद अभी प्यास से भी मर रहे होंगे। देयर इज़ नो शेड अबव देम इवेन, और वहाँ उन लोगों के ऊपर में अभी तक कोई छाया भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest, और फाइनली दोनों बच्चे ये मिल कर के निर्णय लेते हैं कि वो उसके नेस्ट के ऊपर में एक रूफ बनाएंगे। द प्रपोजल फॉर अ बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वाज आल्सो अप्रूव्ड, उनके लिए छत निर्माण करने के साथ साथ एक बॉल में पानी और कुछ अनाज के दाने को भी वहाँ डालने के लिए अपने प्लान में वे दोनों शामिल कर लेते हैं। देन दे बिगन टू वर्क अर्नेस्टली, वे लोग पूरे जिज्ञासा के साथ, पूरे उत्सुकता के साथ काम करने लगे इस पे। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा तुरंत घर के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें से वो राइस लाती है। केशव सीक्रेटली एम्प्टेड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल स्क्रब्ड टू क्लीन एंड रिफिल इट विथ वाटर, तभी केशव क्या करता है, वो एक बॉल में जहाँ तेल रखा रहता है, ऑयल रखा रहता है, स्क्रब्ड करता है, उसे निकालता है, साफ़ करता है
और उसमें वो पानी भर देता है ताकि वो बर्ड्स को उसमें दे सके। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved। तभी दोनों के पास एक और समस्या होता है कि आखिर हम उसके लिए जो शेल्टर बनाएंगे कपड़े कहाँ से लेके आएंगे, साथ ही साथ उसके रूफ तक या फिर उस कॉर्निंग तक पहुँचने के लिए हमें किसी का सपोर्ट तो चाहिए। हम बिना सपोर्ट के वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, बच्चे तो छोटे हैं। केशव पजल ओवर द प्रॉब्लम। अब केशव जो है ये उस प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, मतलब उसे पजल लगने लगता है कि आखिर इस छोटे से समस्या का समाधान वो कैसे करे। फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एंड वो बोलता है गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट मेक्स योर मड डजेंट सी यू। तभी वहाँ उसे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है कि जाओ गार्बेज का जो बास्केट है उसे लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे माँ उसे देख ना पाए। बट इट्स गोट अ होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट। तभी वहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि उसके अंदर तो होल है, छिद्र है, क्या वह सनलाइट को अंदर आने से वो रोकेगा अगर उसे वहाँ बनाया जाएगा शेड के लिए तो। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशंस। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो इरिटेट होकर के बोलता है तुम पहले बास्केट लेके आओ। I'll take the care of the whole। श्यामा went running and returned with the basket। श्यामा दौड़ करके जाती है और बास्केट को लेकर के वापस आती है। केशव stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree। केशव क्या करता है, होल वाले पार्ट्स में कुछ पेपर्स को स्टफ्ड करता है, मतलब उसके ऊपर में डालता है और उसे बास्केट के अगेंस्ट में, मतलब एक पेड़ के ब्रांचेज में उसे वो वहाँ टांग देता है। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, द सन कांट गेट थ्रू नाउ। अब वे लोग वहाँ एक प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं कि चलो देखो अभी ये कैसे वो यहाँ से नीचे वो छाया दे रहा है, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस है, यू कैन डू योर ऑन सेल्फ। देन श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा सोचने लगती है कि अच्छा उसका भाई कितना बहादुर है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, बाबूजी हैड गोन टू वर्क। और वो समर का चिलचिलाती धूप का टाइम था और बाबूजी उस टाइम काम करने के लिए गए हुए थे। बोथ द चिल्ड्रन वेयर ब्रॉट टू स्लीप इन द रूम। दोनों बच्चों को कमरे में सोने के लिए लाया गया था। बट द एक्साइटमेंट मेड देम स्लीपलेस। लेकिन वे लोग का पूरा ध्यान इसी कॉर्निक पे है, स्लीपलेस, उन्हें नींद ही नहीं आ रहा था। बोथ ऑफ देम वेयर वेटिंग फॉर द स्पोर्ट टू स्टॉप द आई टू डिसीव माँ। वे लोग एक ही चीज़ को सोच रहे थे कि कब माँ सो जाए और वे लोग उसे धोखा दे करके, मम्मी को चीट करके वे लोग वहाँ से निकल जाए। एज सुन एज दे बिकेम श्योर माँ वाज asleep, they got up quietly, unlatched the door and creep out। जैसे वे लोग को लगा कि मम्मी सो चुकी है, वे लोग चुपके से मम्मी को नींद में छोड़ करके धीरे से अनलैच द डोर, जो डोर का आवाज़ होता है उसे बिना किए हुए चुपचाप वे लोग वहाँ से अपने कमरे से निकल जाते हैं मम्मी को छोड़ करके। सुन दे वे आर प्रिपेयरिंग टू सेफ गार्ड द एग्स। और शीघ्र ही वे लोग एग्स के लिए एक सेफ गार्ड का काम कर रहे होते हैं। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम। केशव कमरे से एक स्टूल लेके आता है, बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निक। लेकिन ये जो स्टूल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कॉर्निक तक पहुँचने के लिए। He then brought a small bathing stool to place above the first and gingerly climbed on top। फिर वो क्या करता है, एक छोटा सा एक और स्टूल लाता है और उस स्टूल पे वो टूल को रखा जाता है और मतलब डबल एक दूसरे के ऊपर डाल करके वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होता है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड। श्यामा नीचे स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ी हुई रहती है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट rather wobbly and it trembled slightly whichever way the pressures increase। मतलब यहाँ
उसका जो लेग्स है वो लग रहा था जैसे कि वो स्लिप ना कर जाए। वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जटिलता से, स्ट्रांगली, फॉर्मली उसे पकड़े हुए रहता था। जो भी प्रेशर उसके ऊपर में पड़ रहा था, श्यामा उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर ले रही थी। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर, व्हाट ड्रीड असेल्ड हिम एट द मोमेंट। सिर्फ यहाँ केशव ही जान रहा था कि वो उसके ऊपर में जो चढ़ा हुआ है कैसा उसे फील हो रहा है। ही वुड ग्रेब द कॉर्निक टू स्टडी हिमसेल्फ एंड स्कोल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रीथ। वह क्या करता है, कॉर्निक के ऊपर में अपने हाथ को स्टेडली, मतलब वहाँ तक उसके हाथ को पहुँचता है और श्यामा को स्कोल्ड करता है, डांटता है। अंडर हिज ब्रेथ, वहीं से वो डांटता है। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। देखो यही तो होता है बड़े भाई का, यही तो दबंगई होता है। वो वहाँ से वार्निंग देता है, तुम अच्छे से इसे पकड़ो, नहीं तो अगर मैं नीचे आया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। बट पुअर श्यामास अटेंशन वाज टेकन अप बाय द कॉर्निक। लेकिन यहाँ श्यामा का पूरा ध्यान तो उस छज्जे पे है। उसे लग रहा था कि भैया मुझे कुछ तो बताओ, वहाँ कर क्या रहे हो। टाइम एंड अगेन हर मैन वीड इन दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रीप ऑन द स्कूल स्लाकेन। टाइम गुजरा और बार बार उसका जो ध्यान है उसी के ऊपर में बार बार पड़ा हुआ रहता है। द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कॉर्निक द बर्ड्स फ्ली अवे। जैसे ही वो मोमेंट आया जब केशव का हैंड उस बर्ड्स के नेस्ट तक पहुंचा, चिड़िया तभी वहाँ से फुर से वो उड़ गया। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निक। केशव देखता है कि कुछ टहनियाँ हैं, पेड़ के जो कुछ छोटे वाले टहनिए हैं कॉर्निक के आसपास में बिखरे हुए। एंड 3 eggs लाइंग ऑन देम, और वहाँ उस नेस्ट में 3 अंडे पड़े हुए थे। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज। वो जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वैसा था ही नहीं जैसा ये लोगों ने पहले ट्रीज के ऊपर देखा था। तभी श्यामा पूछती है, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? भैया क्या तुम्हें कोई चिक्स नज़र आया? देर आर 3 eggs, द चिक्स हैवेंट कम आउट येट, शो मी भैया हाउ बिग आर दे। तभी वहाँ से केशव बोलता है कि नहीं, इसमें से सिर्फ 3 अंडे ही है, इसमें से बच्चे अभी तक निकले नहीं है। तभी यहाँ श्यामा बोलती, भैया प्लीज़ मुझे दिखाओ वो कितने बड़े हैं। आइल बट मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। रैग्स का मतलब वहाँ कुछ कपड़े, पहले कुछ फटे हुए कपड़े लेके आओ ताकि हम उसे अंडे के नीचे रख सके। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। छोटे जो नादान ये एग्स है वो टहनियों पे ऐसे पड़े हुए हैं, स्ट्रॉ। श्यामा रेन आउट एंड रिटर्नेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। तभी दौड़ कर श्यामा जाती है और एक पुराने वाली साड़ी से कपड़े को फाड़ करके लेके आती है। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, folded it in a number of times to make it into a cushion and place it under the eggs। केशव उसे लेता है, उसे लीन करता है, उसे फोल्ड करता है बहुत बार, और वो अंडे के मतलब उसे पहले कसन्स बनाता है, अंडे के नीचे वो रख देता है। उसके बाद आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। श्यामा बोलती है भैया मुझे भी देखना है, ज़रा मुझे भी दिखाओ। तब यहाँ केशव बोलता है, यस यस, हाँ हाँ, आई विल शो यू देम टू यू, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। लेकिन केशव बोलता है, तुम्हें भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम वो बास्केट तो लेके आओ जो इसके लिए छाया का काम करेगा। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा झट से उसे वो बास्केट देती है और वो कहती है, अब मेरा बारी है, तुम नीचे आ जाओ, मैं जा कर के देखूंगी। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, गो ब्रिंग यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ब्रिंग द ग्रेन। केशव उसे बोलता, जाओ पहले कुछ ग्रेन लेके आओ, पहले अनाज लेके आओ। लेट मी गो डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। और वो साथी बोलता है, केशव अभी भी जो स्टूल में है ग्रेन लेके आओ, मैं यहाँ रखूँगा, फिर मैं नीचे जाऊँगा, उसके बाद तुम आकर देख लेना। श्यामा ब्रॉड द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा पानी का बॉल भी लेके आती है और राइस भी। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली।
केशव दोनों चीज़ों को, पानी के बॉल को और बास्केट को वहाँ रखता है और सॉफ्टली धीरे से वो नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, श्यामा फिर से रिक्वेस्ट करती है, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी, भैया मेरी मदद करो मुझे चढ़ने में, ताकि मैं भी एग्स को देख सकूँ। यू विल फॉल डाउन, तभी यहाँ केशव बोलता है, ना ना तुम नीचे गिर जाओगी। आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। श्यामा बोलती है, नहीं भैया मैं नीचे नहीं गिरूंगी, तुम स्टूल को पकड़े रहो। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, अगर तुम नीचे गिर गई तो मम्मी मुझे चटनी बना देगी, ना ना तुम्हें नहीं चढ़ना है। सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मुझे, अगर तुम गिर जाओगी तो मम्मी मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे भी पनिश करेगी। व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम, तुम्हें या तुम्हारे देखने से वहाँ होगा क्या। एनीवे नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब तो अंडे ठीक है, सुरक्षित है, तुम्हारे देखने से क्या होगा, मैंने तो उसे ठीक कर दिया। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे फिर हम लोग उनके चिक्स को दूर से देखेंगे, हम लोग दोनों साथ मिल करके देखेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निंग ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन, जो दो बर्ड्स जो उस घोंसले में थे जो बाद में उड़ गए थे, वो बार बार यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, देख रहे थे। केशव वंडर्ड इफ दे वेर स्कैर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल्स, यहाँ केशव वंडर मतलब आश्चर्यचकित होता है कि उसे लगता है कि ये दोनों जो है वो स्केर्ड है, बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। वे चाहता है, केशव चाहता है कि वो टूल को वहाँ से हटा दे। श्यामा विथ टीयरी आइज कंप्लेंट, यू डिडंट शो मी द एग्स, आई टेल माँ, श्यामा छोटी बच्ची वो बोलती है, मैं मम्मी को बोल दूँगी, तुमने ना अंडे नहीं दिखाए ना मुझे, मैं मम्मी को ज़रूर बोल दूँगी। आई बैश यू इफ़ यू टेल मी, मैं तुम्हें पीटूँगा अगर तुम बताओगी तो। देन वाई डिडेंट यू शो मी, तो फिर तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फैलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और अगर तुम ऊपर से गिर जाती, तुम्हारा माथा फूट जाता, तब क्या होता। सो व्हाट बिग, सो व्हाट तो क्या, बिग डील, यू जस्ट वेट, तुम इंतज़ार करो, आई टेल माँ, तुम देखो मैं मम्मा को बताने वाली हूँ। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, तभी दरवाज़ा बजता है और मम्मी वापस आती है। शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लैचिंग सन, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, मम्मी उन्हें डांटती है कि तुम लोग आखिर इतने चिलचिलाते धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, हु ओपन द लैच, लैच मीन्स कड़ी, दरवाजे का कड़ी किसने खोला। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, यू डू नॉट कम आउट इन द आफ्टरनून, मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ कि तुम लोगों को धूप में नहीं निकलना है। केशव हैड ओपन द हैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने वो दरवाज़ा को खोला था, कड़ी को खोला था, लेकिन श्यामा अभी कुछ नहीं बोली। शी वॉज स्कैर्ड दैट ही माइट गेट बीटिंग, उसे लग रहा था कि अगर वो बता देगी तो भैया उसको मारेंगे। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील, ही डिडंट शॉन हर द एग्स एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, यहाँ केशव को भी लग रहा था, उसे भी अपनी छोटी बहन से डर लग रहा था कि वो कहीं सारा आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना कर दे, क्योंकि उसने श्यामा को एग्स नहीं दिखलाया था, वो भी डर रहा था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, परहैप्स इट वॉज बोथ, श्यामा को लग रहा था, केशव को लग रहा था कि श्यामा, दोनों भाई बहन उसे इतना प्यार करती है, उसे इतना मानती है, शायद इसीलिए नहीं कही, या फिर श्यामा अपने भाई से डरती थी कि कहीं वो उसे पीट ना दे, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तब तक धन्यवाद।